सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एमोर मैथमेटिक्स को एंड लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज, हम ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे और ये वाली जो क्लास है वो आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी की चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने बेसिक देख लिया था और इसमें हम केवल देख रहे हैं बेसिक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके रेलवे में आए हुए हैं विभिन्न ईयर में, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। उन सभी क्वेश्चन का हम सबसे पहले बेसिक देखते हैं, फिर हम उन क्वेश्चन को जो लेटेस्ट मेथड है उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास जो हमने करी थी वो करी थी हाइट एंड डिस्टेंस की। ये हाइट एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास है और इस वाली क्लास में गाइस हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन के पहले उनका बेसिक देख लेते हैं, फिर उसके जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद से आपका रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार लगा लेना। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास घटना चक्र की बुक है जो अभी लेटेस्ट में आई है। आप लोगों के पास होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो जो हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं विगत 17-18 सालों में वो सभी हम जो अपना टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल उस पर हम डाल देंगे। एक बार आप सॉल्व करना, फिर भी कोई डाउट आएगा तो आप उसमें कमेंट कर देना कि हाँ सर इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या उसका जो सोल्यूशन है बहुत लंबा दिया है, उसको आप शार्ट तरीके से सॉल्व कर दो तो उसको हम यहाँ पे एक दिन डील कर लेंगे। साथ साथ एक चीज़ और भी बता दी गई कि टाइम कम है और इसमें क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक से क्वेश्चन आपको लेके आए डेली। एक टॉपिक से एक सब्जेक्ट का, ऐसे एक सब्जेक्ट जैसे मैथ हम पढ़ा रहे हैं, टॉपिक आपका जैसे टीगो है तो टीगो में मुश्किल से 3 या 4 टॉपिक होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे मतलब 1-2 महीने के अंदर में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले कवर कर लें ताकि आपका जो 30 नंबर है, 35 नंबर का जो आपका पेपर आ रहा है विभिन्न में, ठीक है, उसका एक बहुत ही बड़ा पोर्शन आप कवर कर लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस में ये 3 चीज आपके बहुत ही काम आएगी। 2 मिनट सुनना, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, कास 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 और टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। तो अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे √3 होगा। और 45 डिग्री में टेन का मान क्या होता है 1/1। तो ये सेट हो गया। यहाँ पे 1 चाहिए, 30 के केस में भी यहाँ पे 1 चाहिए, 45 के केस में भी यहाँ 1 चाहिए। तो जो ये रेशियो है इसे हमें बदलने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको 1 ही रखेंगे, यहाँ √3 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, 45 के हिसाब से 1/1। तो यहाँ तक √3 है, यहाँ तक 1 है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, अब देखो अगर आपका 45 और 60 का कोण बनेगा, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, देखो 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/1, टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/1, तो हमने 1/1 ले लिया। लेकिन 60 डिग्री में मान क्या होता है टेन का √3, तो √1 को जब √3 में चेंज करोगे तो 1 को √3 में चेंज करने का क्या नियम है कि 1 में √3 से गुणा करोगे। जब हम 45 डिग्री के सापेक्ष देखेंगे तो ये 1 था, इसको हमने √3 से गुणा किया तो उसका जो रेशियो यहाँ पे 10 में 1 है उसमें भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1 में √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 और यहाँ पे भी हो जाएगा √3। और 10 का मान होता है √3/1, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे √3 हो गया, तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा √3 - 1। अब देखो 30 और 60 डिग्री केस में टेन 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है, टेन 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है 1/√3। तो 1/√3 हमने लिया। और टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, लेकिन यहाँ पे 1 है तो हम इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा √3। जब यहाँ √3 से इस रेशियो में मल्टीप्लाई करें और ये रेशियो सीधे इससे जुड़ा हुआ है तो जो √3 आया था उसमें भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 जब √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 आ जाएगा। और देखो 10 में क्या होता है √3 हमने ले लिया गुणा करके और उससे ये सापेक्ष जो 30 डिग्री का एंगल है इसका रेशियो चेंज कर दिया तो √3/1 होता है, 1 हो गया। इतना 3 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बेस पे जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बार आपको ये हमने बेसिक समझाया कि आया कहाँ से। अब इनको एक याद करने का तरीका भी हम लास्ट में बता देंगे, जब इसको कंक्लूड करेंगे तो लास्ट में बता देंगे। पहले इस पे आए हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद से लास्ट में ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जिन पे इसका प्रयोग होगा। और हम ये रटना नहीं है आपको,
क्लास पहले ख़त्म हो जाने दो, क्लास ख़त्म होने के बाद एक ऐसा मेथड बताएंगे कि ये सारा चीज़ें आपको मुंह ज़बानी याद हो जाएगी, ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पहला क्वेश्चन गाइस क्या कहता है आप लोगों से, उसको देख लेने। एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 डिग्री है, ठीक है। देखो अवनमन कोण क्या होता है, पहली क्लास में हमने बताया था। एक जहाज है वो किसी ऊंचाई पे उड़ रहा है, एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से, कोई समतल सड़क मान लो यहाँ पे कोई सड़क है, इससे ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, पर समान दिशा में स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण। देखो अवनमन कोण क्या है, एक का दिया है 45, ये दिया है 45 और ये कितना दिया है 30, ये दिया है 30, 45 और 30 डिग्री है, ठीक है। अवनमन कोण का मतलब ये है कि ये जो जहाज है वो पहले ऐसे देखेगी, यहाँ से उसको देखना है तो ये एंगल 45 होगा और ये एंगल 30 होगा। चूंकि ये 45 है, ये वाला रेखा और ये वाला, तो ये वाला 45 हो जाएगा इससे, ये रेखा जब टच करेगी तो, और ये 30 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा अवनमन कोण के उसमें, ठीक है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील है, यानी कि जो दो बिंदु हैं ये और ये, इनके बीच की दूरी कितनी है 1 मील, और 1 मील का मान किया दिया है 1.61 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली दूरी कितनी है 1.61 किलोमीटर। भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। ये किलोमीटर में है, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है कि ये हाइट क्या होगी, ठीक है। तो हम आपको आ जाते हैं 30 और 45 का जो हमने रेशियो बताया था पहला वाला, ठीक है। यहाँ पे आ जाना, पहले इस पे देख लेते हैं, ये वाला है पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहले वाले में क्या है कि आपको मान किसका दिया है, ये मान किसका दिया है √3 - 1 का, ये मान किसका है √3 - 1 यूनिट का। तो बस लिख लो √3 - 1 यूनिट का मान कितना दिया है 1.61। आपसे पूछ क्या रहा है, ये डिस्टेंस कि ये हाइट कितना है, आप उसका मतलब एक का मान, √3 - 1 का मान दिया है तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1.61 में जब इससे भाग दे दोगे √3 - 1 से तो हो जाएगा। इसको बस सॉल्व कर लो, 1.61 बटा में √3 का मान होता है 1.73 - 1, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे 1.61 बटा में 0.73, ठीक है। तो दशमलव हटा दो क्योंकि दोनों दशमलव सेम है, तो इसको आप लिख सकते हो 161 बटा में 73, ठीक है। कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार जा सकता है, 2 बार भाग दोगे तो कितना आएगा 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14, 146, और ये कितना है 61 है, तो 46 2 बार जाओगे 146 होगा, ये 61 है, कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, ठीक है। 15 ज़्यादा है तो पहले 2 बार जाएगा, 15 का मतलब ये होगा 1 0 बढ़ेगा तो यानी कि 150, फिर जाएगा 146 बार ही जाएगा, यानी कि 2.2 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब 161 को 73 से भाग दोगे तो ये आएगा कितना 2.2 किलोमीटर। अगर आपको ये वाला तरीका पता हो, केवल 3 चीज़ें हैं और इसको रटना नहीं है, इसको हम रटा देंगे, बस ये चीज़ पता हो तो आपको बस ये देना है कि ये दूरी दिया हुआ है कितना √3 - 1 यूनिट, और इसका मान कितना दिया है यहाँ पे 1.61, तो 1 यूनिट यानी कि इसकी मान निकालना है, 1 यूनिट कितना हो जाएगा इतना बटा में इतना, भाग दे दोगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 2.2 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। 10 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो एक प्लेटफॉर्म है, उसकी ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर दी हुई है। एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण दिया है। उन्नयन कोण का मतलब ये हुआ कि ये क्षैतिज होगा, उससे कोई कोण बनाएगा, तो टावर क्या होगा, ये जो आपका दिया हुआ है प्लेटफॉर्म से टावर ऊंचा होगा तभी उन्नयन कोण बनाएगा, और ये कितना बना रहा है 30 डिग्री का, यही बात दिया हुआ है। और ये तो समतल है, बराबर है, जमीन पे दोनों खड़े होंगे। यदि टावर की ऊंचाई, ये प्लेटफॉर्म है, ये टावर है, तो टावर की ऊंचाई कितनी दी हुई है 70 मीटर। ये क्या है
टावर है। यदि टावर की ऊंचाई 70 मीटर थी तो प्लेटफॉर्म टावर से कितनी दूरी पर था। बोल रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये टावर है, ये दूरी आपसे पूछ रही है कि ये दूरी जो है ये कितनी है। ठीक है, देखो ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10, और ये 10 हो गया तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 60। टोटल 70 है, नीचे वाला 10 है तो ऊपर हो जाएगा 60। और देखो 30 डिग्री में ये वाला मान कितना होता है, 30 डिग्री का अगर देखा जाए तो 1/2, तो 1 यूनिट का मान कितना दिया है। ठीक है, और ये कितना होता है √3। ठीक है, तो आपको 1 यूनिट का मान दिया है, यहाँ पे जहाँ 60 है वहाँ पे 1 यूनिट है। 30 डिग्री का अगर इस एंगल को हम देखा जाए तो 1 यूनिट का मान दिया है कितना 60, और आपसे पूछ कितना रहा है, ये दूरी पूछ रहा है, और ये दूरी क्या हो जाएगी √3 यूनिट। 1 से √3 बनाने में लिए तो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 60√3, तो इसका मान सीधे कितना हो जाएगा 60√3। आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। क्या था कि आपको ये दूरी दी हुई थी 70, ये आपको दिया था 10, तो ये 70 है, ये 10 है, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 60। अब 30 डिग्री में ये 1 है तो 1 यूनिट का मान कितना दिया है 60, और आपको ये दूरी निकालनी है, यही तो दूरी निकालनी है, जो ये दूरी होगी वही ये दूरी होगी। तो जब ये 1 है तो ये √3 हो जाएगा, तो ये 60 है तो ये 60√3 हो जाएगा। आप दिमाग में भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, इसको बस आपको बता देते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो कह रहा है 15 मीटर और 20 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। 2 खंभे हैं, ध्यान से देखना, ये थोड़ा बड़ा हो गया। 2 खंभे हैं, ठीक, ये 15 है और ये 20 है। ठीक है, इनके छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली। अब ये दिया है कि उनके बीच की दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है 12 मीटर। तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, और ये 15 है, ये टोटल 20 है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है और ये 15 है, तो ये हो जाएगा 5, 5, 12, 13। ये हम ऑलरेडी करा चुके हैं, इसको बस देख लेना है। इसको क्यों करवाएं, क्योंकि देखो ये कितनी जगह आया हुआ है। RRC हाजीपुर में आया हुआ है, रेलवे NTPC 2016 में आया हुआ है, NTPC के 2nd पाली, 3rd पाली, NTPC में 3 बार आया हुआ है, और उसके पहले भी 2014, 2004, 2006 में लगातार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, इसीलिए ये हम करवा चुके हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन है गाइस, देखो एक क्वेश्चन और भी है, उसको देख लो। 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कोई मान लो कि ये टावर है, ये देखो ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की दूरी दी हुई 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म से के शीर्ष से, ये प्लेटफॉर्म है, इसकी ऊंचाई है 8 मीटर, प्लेटफॉर्म है, इसकी ऊंचाई है 8 मीटर, उसका शीर्ष ये हो गया। शीर्ष से ये कोई टावर है, टावर का जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण का मतलब होता है यहाँ से ये वाला कोण कितना डिग्री बता रहा है, ये 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर है, देखो ये दूरी दी हुई है, ये प्लेटफॉर्म है, ये टावर है, इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है 40√3 मीटर। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है कि ये ऊंचाई कितनी है, ध्यान से देखना। देखो ये 8 मीटर है तो ये भी 8 ही हो जाएगा, ये 40√3 है तो 40√3 हो जाएगा। 30 डिग्री वाले में क्या होता है 1, 2, √3। अब ये 40√3 है, यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, और 40 ये यहाँ से लेके यहाँ तक 40 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा 48 मीटर। ये आपको देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं। बस आपको ये पता हो ये 3 चीज़ें, और 30, 60 और 45 का मान पता हो, ये वाले क्वेश्चन आप मिनटों में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, देखो ये एंगल क्या है 30 से 60 डिग्री वाला है, तो देखो 30 से 60 डिग्री वाला है ये, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेना आप लोग 30 और 60 का, यहाँ पे क्या होगा √3, ये टोटल क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। यही हमने बताया था 30 और 60 का जब समझाया था। यहाँ पे देखो आप,
तो आप इसमें क्या है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। जो स्तंभ है, ये मान लो स्तंभ है, इसकी छाया है, इसकी लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। तो एक्चुअल में वो क्या दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है, जो 2 लिखा हुआ है ये वाला, ये दूरी वो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वो दूरी दिया हुआ है 24, ठीक है। तो इससे क्या मतलब हो गया, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो 2 यूनिट का मान कितना दिया है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये टोटल 3 है, ये 1 है, तो ये 2 है, लेकिन वो दिया कितना है 24, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए, √3। तो 2 यूनिट का मान 24 है, तो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 24 √3/2, कटा लो 12 √3, यही आपका हो जाएगा आंसर। देख रहे हो, ये अगर आप बुक के मेथड से करोगे तो बहुत ही लंबा टाइम लगेगा। एक बार इस मेथड से करके देखना, आपका हो सकता है मुजवानी भी आप कर लोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। लास्ट में हम ये रटा देंगे कि ये आपको कैसे रटना है, तो घबराना मत, ठीक है। देखो अब देखो, ये 60 और 45 डिग्री वाला एंगल है, ध्यान से समझना, 60 और 45 डिग्री वाला, ये 45 है, ये 60 है, ठीक है। तो इसमें ये होता है √3, ये होता है 1 और ये होता है √3 - 1, ठीक है। ये होता है √3, ठीक है, यही होता है आपका। अब इसमें क्या दिया है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 45 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। जहाँ पे √3 - 1 दिया है, ये दूरी, ये कितना दिया है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। एक्चुअल में दिया है √3 - 1 यूनिट का मान, ये कितना दिया है 10 मीटर। और आपसे पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। √3 - 1 यूनिट का मान दिया 10 मीटर, आपसे पूछ रहा है √3 यूनिट का मान क्या होगा। तो ये क्या होगा 10 √3 बटा में √3 - 1, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे इस वाले को, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 10 √3 बटा में √3 - 1। नीचे को हर का सॉल्व करने के लिए आप √3 + 1 बटा में √3 + 1 करते हो। एक क्वेश्चन में a - b, एक क्वेश्चन में a + b, तो ये 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 10 √3 बटा में 2 क्वेश्चन में √3 + 1, तो ये कट जाएगा 5 √3 को मल्टीप्लाई करोगे, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, 5 का 3 में गुणा करोगे 15 हो जाएगा, प्लस 5 √3 का 1 में गुणा करोगे 5 √3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 15 + 5 √3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये 2003, 4, 5 में लगातार आया हुआ है, आगे भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास इतने तक थी। और एक चीज बता दें, इसको रटाने की विधि आपको हम बता देते हैं, ध्यान से देखो। इसको, ये जो है इसको एक बार रटा देते हैं, देखो कैसे क्या करना है। जो ये 30 और 45 डिग्री का इसका सीधे सीधे है, 1 √3 √3 - 1 1, इस वाले को हम यहाँ से हटाते हैं, ये टोटल हमेशा √3 होगा। कहाँ से होगा समझाने के लिए बताए थे, ये √3 होगा, ठीक है, यहाँ पे √3 होगा और ये √3 होगा, ये 3 होगा, ठीक है, √3 नहीं होगा, ये 3 होगा। अब देखो समझ लो, ध्यान से समझना, कहीं पे भी अगर 45 2 के उसमें आए, अगर चाहे 30 45 आए या 45 60 आए, हमेशा जो ये पूरा वाला लाइन होगा वो √3 होगा, ये वाला 1 होगा, ये √3 - 1 होगा। हमेशा एक जगह ट्रिक करके रख लेना कि कभी भी, चाहे अगर आपका एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री हो, चाहे आपका एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री हो, उस केस में ये हमेशा √3 होगा, ये √3 - 1 होगा, ये 1 होगा। अब ये वाले का डाउट है कि ये कितना होगा, तो बस इसके लिए आप बाकी चीज भूल जाना। 45 डिग्री में 10 का मान देख लेना, 10 में जो लंब कितना होता है, जितना 10 में लंब होता है वही यहाँ पे होगा। 10 में 10 क्या होता है 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, यानी कि लंब 1 होगा और आधार 1 होगा। ऐसे ही देखो 45 डिग्री है तो ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, या √3 - 1 हो गया। 60 में ये वाला एंगल कितना होता है √3, तो यहाँ पे बस उसी हिसाब से रख लेना √3/1, क्योंकि 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, √3/1, तो यहाँ पे √3 होगा 1 होगा। तो ये वाला जो है इस एंगल से सीधे रख लेना 10 का मान, इसको ऐसे रख लेना। अब देखो जब 30 और 60 का आता है तो याद रखना यहाँ पे 3 होता है और ये 1 होता है। 1 ये हमेशा रहेगा, जब 2 का एंगल बनेगा तो यहाँ भी 1 है, वहाँ भी 1, वहाँ भी 1 है, और बाकी ये √3 होता है, √3 होता है, यहाँ पे 3 होता है। तो जब ये 3 हो गया टोटल, इतना तक 1 हो गया तो ये हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे वही वाला सीन होगा कि 10 60 डिग्री के हिसाब से √3/1 करके √3 रख लेना, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज से आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई है। इसकी जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग ट्राई करना। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग कमेंट करना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। नेक्स्ट क्लास कोई हम ऐसा लेके आएंगे, चाहे एडवांस का चाहे अर्थमेटिक का, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हैं और जिससे आपको मैक्सिमम डाउट रहता है। और जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो इसकी एक कंबाइंड वीडियो बना देंगे जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री होगी पूरे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। उसको आप लोग 1-2 बार रिवाइज कर लेना इस वीडियो के बाद से। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।